तो हेलो 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 भाई लोग, क्या हाल चाल। आई होप कि सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो जैसा कि अभी आपको पता है कि आपका प्रिपरेशन टाइम चल रहा है यूपी सीनेट के लिए। तो अभी कौन सी गलती नहीं करनी है और कितना पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इन सब चीज़ों पे बहुत लोग वीडियोस भी अपलोड कर रहे हैं, बता भी रहे हैं कैसे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। तो अभी हम इस पे बात करेंगे कि वो कौन सा ऐसा टॉपिक है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, या पिछले साल आए थे, या उससे पहले आए थे, या उससे पहले आए थे। मतलब मैं पिछले 3 साल की बात करूँगा, कहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे, क्या कितना पढ़ना चाहिए, कौन सा इंपॉर्टेंट है कौन सा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब लास्ट टाइम है ना, तुम्हें कौन सा छोड़ना है कौन सा एक्सेप्ट करना है, ताकि वो आपके एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा काम आए। इन सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। मैं फालतू की वीडियो बना के आपको ये नहीं बताने वाला हूँ कितना पढ़ें क्या पढ़ें, ये सब ज़रूरत नहीं है। अभी आपका लास्ट टाइम चल रहा है, तो अभी आपको ज़रूरत है उन चीज़ों की जहाँ से एग्जैक्ट चीज़ें पता चले कि भाई हमें करना क्या है, कितना पढ़ना है, कौन सा एफर्ट करना है, ताकि हम जल्दी से अपने या मतलब हम अपने लेवल तक पहुंच जाएं, या उन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर पाएँ कि हमने ये पढ़ा था, ये टॉपिक पढ़ा था, तो हमें ये क्वेश्चन मिल गया, हमने यही क्वेश्चन पढ़ा था। ये सारी चीज़ें आपको मैं बताने वाला हूँ। तो अभी मैं इसी वीडियोज़ में आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मैं आज आपको बायोलॉजी का वो टॉपिक बताने वाला हूँ, या वो चैप्टर बताने वाला हूँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं या आए हुए हैं। तो बहुत ध्यान से ये वीडियो देखना, और जो भी चीज़ें हैं इनमें, मैं चाहता हूँ कि उन चीज़ों को अपने आप से अच्छी तरीके से समझना और उस चीज़ को एक्सेप्ट करके अपने पास रखना। गारंटी देता हूँ कि जो जो चैप्टर मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, वहाँ से तुम्हारे बायोलॉजी के साथ साथ तुम्हारे नर्सिंग एप्टीट्यूड भी क्लियर होने वाले हैं। तो उन चैप्टर को बहुत ध्यान से देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि बायोलॉजी के वो कौन से 11th और 12th के कौन से ऐसे चैप्टर हैं जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए थे या आने वाले हैं। तो हमारा सबसे पहला चैप्टर होता है 11th का। हम पहले बता रहे हैं, तो वो जब 11th का तुम्हें बताएंगे तो वो स्क्रीनशॉट करके अपने पास रख लेना, क्योंकि मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है। सबसे पहले मैं 11th का बता रहा हूँ आपको। पहला चैप्टर आपका आता है सेल। ये पहला चैप्टर है। सेल एक ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर का बेस बनाता है, इसलिए सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। और जितना अच्छा आप इसे पढ़ोगे ना, उतना ज़्यादा आपका फ़ायदा होने वाला है। हर चैप्टर में कहीं ना कहीं सेल आता ही आता है, तो सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको कम से कम 3 से 4 बार रिवाइज कर लेना है, कैसे भी कर लेना है, अगर अपना एग्जाम क्रैक करना है तो। अब बात करते हैं दूसरा चैप्टर। दूसरा चैप्टर आपका है बायोमॉलिक्यूल। बायोमॉलिक्यूल आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बायोमॉलिक्यूल इसलिए आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि यहाँ से बायोलॉजी का तो बनता ही है। बायोलॉजी का जो बायोमॉलिक्यूल से बायोलॉजी के तो क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, लेकिन केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन बनते हैं। केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन बनते हैं, ये याद रखना। कि मतलब अगर आपने बायोलॉजी पढ़ा, बायोमॉलिक्यूल, तो आप केमिस्ट्री को भी हैंडल कर सकते हैं। यहाँ का जो क्वेश्चन है वो केमिस्ट्री लेवल में भी आ जाता है। तो इसलिए ये जितना इम्पोर्टेंट इसके लिए है, उतना ही इम्पोर्टेंट इसके लिए भी है। ये चीज़ें ध्यान में रखनी है। अब हम बात करते हैं तीसरे चैप्टर की। तो तीसरा चैप्टर आपका है एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम है। एनिमल किंगडम है। एनिमल किंगडम से पिछले 2 साल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अभी पिछले साल 2 क्वेश्चन आए थे एनिमल किंगडम से। तो एनिमल किंगडम पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है। जहां से मैं पढ़ रहा था, कहना तो नहीं चाहता हूं, लेकिन वहां पिछले साल पढ़ाया नहीं गया था एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एनिमल किंगडम भी पढ़ लेना। ये हो गए 3 चैप्टर। अभी आपके पास एक चैप्टर है आपका, चौथा चैप्टर हम आपको बता दे रहे हैं। ये है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन, गैसियस एक्सचेंज वाला जो चैप्टर है आपका रेस्पायरेशन, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मीन्स हम इसे कह सकते हैं कि ब्रीदिंग एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये जो तुम्हारा चैप्टर है ना, ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो IRB, TB, टोटल वॉल्यूम, ये सब पूछता है ना, यहाँ से क्वेश्चन पूछता है अच्छा खासा। तो ये हो गया। अब पांचवा है आपका
मैं ज़्यादा खींच नहीं रहा हूँ, मतलब मैं आपसे ज़्यादा बातें इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है आपके पास ज़्यादा टाइम है नहीं। तो जितना है उतना मैं आपको बता दे रहा हूँ, उतना आप नोट डाउन करिए और इसको पढ़िए। 2-3 दिन बाद मैं आपको केमिस्ट्री की बता दूंगा, उसके बाद आपको फिजिक्स की बता दूंगा, और नर्सिंग एप्टीट्यूड तो मैं यहीं आपको बता दूंगा। इन्हीं सारी चैप्टर से अगर पढ़ लोगे ना तो नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। और रही बात इंग्लिश की, वो मैं आपको लिंक दे दूंगा वीडियो की, या वो मैं आपको वीडियो ही दे दूंगा, उसको पढ़ लेना, क्योंकि मैंने वहाँ से पढ़ा था तो मेरे 4-5 क्वेश्चन वहाँ से फंस गए थे, बाकी अपने पास से किया था। तो अगर मैं वो वीडियो भेजूंगा आपको, आप अच्छे से पढ़ लेना, वो आपको मिल जाएगा। और मेरा टेलीग्राम चैनल आपको अभी वीडियो में दिख रहा होगा, वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, आपको सब कुछ वहाँ मिल जाएगा। अब बात करते हैं 5वें चैप्टर की। तो जो 5वां चैप्टर आपका है, जो 5वां चैप्टर आपका है वो है बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन जो चैप्टर है, ये यहाँ से जो पूछता है ना, वो हार्ट वाला पोर्शन पूछता है। इस वाले चैप्टर से पिछले साल भी 2 क्वेश्चन आए थे, इससे पहले आए थे 3 क्वेश्चन, और इससे पहले जो था वहां से 1 क्वेश्चन। यानी अगर तुम देखो पिछले 3 साल से तो टोटल 6 क्वेश्चन आए हैं। मीन्स कि सबसे पहला, इसके पहले वाले में एक, मतलब जो पहला साल था उसको मान लो कि तुम 1 क्वेश्चन पूछा, उसके बाद पूछा 2, उसके बाद मतलब उसके बाद पूछा 3, उसके बाद पूछा 2। तो अभी हम ये कह सकते हैं कि यहाँ से ये पूछ सकता है कम से कम 3 क्वेश्चन। तो अगर 3 क्वेश्चन नहीं भी पूछेगा, 2 ही मान लो पूछ लिया, तो 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है तुम्हारे सिलेक्शन के लिए। 1 नंबर भी बहुत जरूरी होता है तुम्हारे सिलेक्शन के लिए, तो ये इंपॉर्टेंट समझना भाई। और मैं तुम्हारा दोस्त हूँ इसलिए तुम्हें ये बता रहा हूँ कि ये वाला जो चैप्टर है ना, इसे तुम बिल्कुल मत छोड़ना, ये वाला और बायोमॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि ये जितना इंपॉर्टेंट आपके बायोलॉजी के लिए है ना, उतना ही इंपॉर्टेंट ये केमिस्ट्री के लिए भी है, याद रखना मेरे भाई। तो अभी मैं चाहता हूँ कि तुम इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं हट जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। ये 4 चैप्टर हैं, 5 चैप्टर, इन्हें अच्छे से लिख लो ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हें कौन सा करना है, ठीक है। अब बताया 11th का, अब मैं आपको बताने वाला हूँ 12th का। तो इसके बाद हम 12th पर बात करेंगे, तब तक ये देख आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका अच्छे से। तो अभी हमने बात कर ली 11th की, अब हम बात करेंगे 12th की। तो 12th का वो कौन सा ऐसा चैप्टर है जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम से। भाई एक बात मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें ये ध्यान नहीं देना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ, मैं क्या तुम्हें बता रहा हूँ। ये इंपॉर्टेंट है कि मैंने तुम्हें वो कौन सा ऐसा चैप्टर बताया है जो तुम्हारे एग्जाम के हिसाब से बहुत बेहतर जाने वाला है। क्योंकि मैंने 2 बार एग्जाम दिया है, इस बार भी दूंगा, ये जानने के लिए वो कौन सा ऐसा चैप्टर है जो इम्पोर्टेंट है, मतलब जो आता है क्वेश्चन में, या मैंने जो तुम्हें बताया है या मैं तुम्हें जो बता रहा हूँ क्या वो आएगा या नहीं आएगा। भाई मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ध्यान से सुनना। ये चीज़ें तुम्हें वैसे ही कोई प्लेटफॉर्म वाला बताता होगा, ऑनलाइन ऑफलाइन, मुझे उससे मतलब नहीं है बताता है या नहीं बताता है। तुम्हें ये ध्यान देना है, मैं तुम्हें जो चैप्टर बता रहा हूँ उन चैप्टर को अच्छे से देख लेना है, अच्छे से कम 2 से 3 बार रिवाइज करनी है, और एग्जाम में जाने से लगभग 10 दिन पहले वो चैप्टर तुम्हें इतना कंप्लीट होना चाहिए कि अगर वहाँ का तुम्हें एक वर्ड भी दिख जाए, मीन्स कि तुम वो पूरा का पूरा हिस्ट्री देख लो कि तुमने अपनी कॉपी में क्या लिखा था, तुमने क्या पढ़ा है, तुमने अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, मतलब तुम्हें हर चीज़ें आनी ही चाहिए। तो अब बिना बात की, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। तो देखो पहला चैप्टर आपका आता है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये ऐसा चैप्टर है ना, यहाँ से कम अगर कुछ नहीं आया तो हर साल यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, मतलब 2 से 3 क्वेश्चन तुम मान सकते हो कि 2 से 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि अगर 2 क्वेश्चन भी नहीं आए ना तो 3 तो आने पक्के हैं, अगर 3 नहीं आए तो 2 आएंगे, मतलब इसका रेशियो ही यही है कि ये 2 से 3 क्वेश्चन लेके जाएगा, चाहे जैसे लेके जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है
और अगर तुम यहाँ देख रहे हो अपने सीनेट को लेके, तो भाई जितना ये इंपॉर्टेंट तुम्हारे सीनेट के लिए उतना ही इंपॉर्टेंट तुम जब अपने कॉलेज में जाओगे सिलेक्शन लेके ना, तब भी ये चैप्टर उतना ही इंपॉर्टेंट होगा मेरे भाई। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे चैप्टर को लेके। तो हमारा दूसरा चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ। रिप्रोडक्टिव हेल्थ ये हमारा एक ऐसा चैप्टर है जो कहीं ना कहीं तुम्हारे 12th के बायोलॉजी का बेस बना देगा। मतलब अगर तुम इसको पढ़ रहे हो ना तो ये भी कंफर्म हो जाएगा, ये भी हो जाएगा। तो ये दोनों बहुत रिलेटेड हैं। अभी मैं ये वाले जो ये चैप्टर है, इस चैप्टर से कम 2 क्वेश्चन आने के चांसेस हैं इस बार, क्योंकि पिछले बार यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया था। तो इस बार यहाँ से 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, ये बिल्कुल पक्की बात है। ये हो गया। अब तीसरा चैप्टर मैं आपको बता दे रहा हूँ। तीसरा चैप्टर आपका है, तीसरा चैप्टर इतना इम्पोर्टेंट है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, वो इतना इम्पोर्टेंट है सीनेट के अकॉर्डिंग, जहाँ से नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी क्वेश्चन बनता है। तो इस चैप्टर को तुम 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज नहीं करोगे, इस चैप्टर को कम से कम तुम 10 बार रिवाइज करोगे, तब जाके तुम्हारा गोल सेट होगा। इसलिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन नर्सिंग एप्टीट्यूड का भी बनता है। ये जो 2 क्वेश्चन आपको, मतलब 2 चैप्टर जो आपको दिख रहे हैं, ये चैप्टर भी उतने इंपॉर्टेंट है जितना ये आने वाला तीसरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो वो कौन सा चैप्टर है मैं आपको बता दे रहा हूं, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। जितना ये चैप्टर ऐसा है ना कि ये अकेले ना 7 से 8 क्वेश्चन का वेट रखता है भाई। मतलब अगर ये आपको बायोलॉजी में यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा, मीन्स कि समझ लो कि यहाँ के क्वेश्चन भी आपको जाएंगे नर्सिंग एप्टीट्यूड। तो बहुत सारी चीजों का ये ध्यान रखते हुए इस चैप्टर को जरूर पढ़ लेना मेरे भाई। कम से कम अगर तुम कुछ नहीं पढ़ोगे तो इसको 10 बार पढ़ोगे, इसके हर एक डिजीज को पढ़ोगे, कौन सा डिजीज कैसे होता है, ये सारी की सारी चीजें तुम्हें ध्यान में रखते हुए बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। ये ऐसा चैप्टर है कि ये तुम्हें दे जाएगा अकेले के अकेले 8 नंबर। और तुम्हें पता होना चाहिए कि 8 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जो लोग ड्रॉपर हैं, मतलब जो एक पिछले साल जो एग्जाम दे चुके हैं, उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, उन्हें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि ये चैप्टर कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है उनके लिए। तो ये आपके हो गए 3 चैप्टर। भाई कुछ मत पढ़ना, तुम मेरे बताए हुए कुछ मत पढ़ना, लेकिन इस चैप्टर को बहुत ज्यादा वैल्यू देना भाई, इसे जरूर पढ़ना, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है ना, यहाँ दिख रहा है ना कि 7 से 8 मीन्स कि ये 10 नंबर दे के जाएगा भाई, 10। अगर ये कुछ नहीं देके गया तो इतना देके जाएगा। अब हम बात करते हैं चौथा आपका चैप्टर। चौथा ऐसा चैप्टर है, चौथा भाई आपका है इकोसिस्टम। ये इकोसिस्टम ये भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से बायोडाइवर्सिटी वगैरह ये सब जो चैप्टर हैं वो रिलेट करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि तुम ये वाला चैप्टर जरूर पढ़ लेना भाई। मतलब ये इंपॉर्टेंट है लेकिन उतना नहीं है जितना ये तीनों चैप्टर है। अगर ये तीनों चैप्टर तुमने कर लिए ना, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम्हारा 10 से लेके 12 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि 10 से 12 नंबर ये तीनों के तीनों चैप्टर तुम्हें दे जाएंगे। अब भाई इसका स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, नहीं तो मैंने तुम्हें बता दिया है। अब देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें चुपचाप बैठ के जितने भी मैंने चैप्टर बताए हैं उन्हें अच्छे से पढ़ना है, रिवाइज करना है। तुम्हारा क्या चल रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। इन चैप्टर को तुम कम से कम 5 दिन में, अब तुम पढ़ चुके होगे क्योंकि अब तो फेज चल रहा है तुम्हारा रिवीजन का, तो मैं उम्मीद कर सकता हूँ तुमसे कि तुमने इसे रिवाइज कर लिया होगा, पढ़ लिया होगा अच्छे से। अब बात आती है कि हमें क्या करना है इसके आगे। अगर ये 8 चैप्टर मिल गए हैं तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम्हें इन सारे के सारे चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना है। पढ़ने के बाद तुम्हें जो इससे रिलेटेड या ABBMU के अकॉर्डिंग, यानी जो भी सीनेट में क्वेश्चन पूछते हैं उसके अकॉर्डिंग जो तुम्हें क्वेश्चन चाहिए, वो क्वेश्चन मैं तुम्हें अपने टेलीग्राम चैनल पे जो तुम्हें दिख रहा है अभी,
वो टेलीग्राम चैनल मैं तुम्हें प्रोवाइड करूँगा। वहाँ पे तुम्हें जाना है, अपने क्वेश्चन लेने हैं, चैप्टर वाइज क्वेश्चन उसमें रहेंगे। वो मैं 4-5 दिन बाद दूंगा। जब तुम इन्हें अच्छे से पढ़ लोगे, रिवाइज कर लोगे, तुम बताओगे कि मुझे ये वाले चैप्टर का क्वेश्चन चाहिए, मैं तुम्हें वो क्वेश्चन प्रोवाइड कर दूंगा। तुम्हें बैठ के अच्छे से वो क्वेश्चन लगाने हैं और तुम लगाने के बाद तुम्हें यह यकीन हो जाएगा कि बस मंजिल तक पहुंच गए। और इसके बाद मैं तुम्हें 2-3 दिन बाद, मतलब जब भी क्वेश्चन दे दूंगा 5-6 दिन बाद, उसके बाद मैं तुम्हारा फिजिक्स का और केमिस्ट्री का भी बता दूंगा कि कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अभी फिलहाल इतना ही। तुम्हें वीडियो कैसा लगा है ये कमेंट में बता देना, या तुम्हें जो भी जानना होगा, जो भी चाहिए वो मुझे बता देना, मैं तुम्हें प्रोवाइड कर दूंगा। अपना दोस्त समझना और अपना भाई समझना, कर देना मुझे कमेंट। तुम्हें अच्छा लगा हो तो, तुम्हें बुरा लगा हो तो, जो भी तुम्हें लगा होगा ना, कमेंट जरूर कर देना, मुझे बता देना। और अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ से फ़ायदा हो रहा है तो वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देना भाई। और तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं 4-5 दिन बाद, मतलब आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा, मतलब कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या ये भी बता दूंगा मैं तुम्हें बोर्ड पे। तब तक के लिए बाय बाय। जो भी होगा कमेंट में बता देना भाई। बाय बाय।